अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये दो फ्रेम मेरे पास पड़े हुए हैं लॉन्ग चेसिस के। और एक 1000 सीसी के हिसाब से है ये वाला, और ये वाला जो है ये 1300 सीसी के हिसाब से जेन्युइन फिटिंग के फ्रेम है। तो मैं ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको हो सकता है बहुत ज़्यादा टेक्निकली जो ना सोचते हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो छोटी छोटी बारीकियों में जाते हैं जब वो गाड़ी बनाते हैं या तैयार करते हैं, या वो जब 660 को 1300 सीसी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी जो 1300 सीसी की जो सीरा की ट्यूबें होती हैं वो चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहला फ़र्क जो है वो ये है कि अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल फ्रेम के नीचे आपके कमानी के ब्रैकेट हैं, और जो 1300 सीसी होता है ये फ्रेम से बाहर होते हैं। पहला फ़र्क तो ये होता है जी। दूसरा, इसी तरह इनके पिछले वाले फाउंडेशन भी, जैसे अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1300 सीसी वाले जो हैं ये कितने बाहर हैं, और ये अगर आप देखें तो ये कितने बाहर हैं। इसी तरह ये 1300 सीसी वाला देखें कहाँ पे बाहर है फ्रेम से, और ये फ्रेम के तकरीबन नीचे है बिल्कुल। ठीक है जी। तो एक तो ये फ़र्क हो गया कि आपकी अगली पिछली दोनों ट्यूबें बाहर होती हैं। दूसरा ये कि ये आपके रेडिएटर के ब्रैकेट हैं, ये अंदर हैं, और जो इसमें 1300 सीसी की फ़िटिंग है ये इसके ब्रैकेट अलग होते हैं, लेकिन जो इनके फ्रेम के साथ ये हिस्से हैं ये थोड़े से आगे पे हैं। यहाँ से अगर आप देख लें तो वो देखें जी, वो लाइन कहाँ पे है और ये लाइन कहाँ पे है। इसी तरह जो इनकी एक और बड़ी अहम चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, जो कि आपके शॉक्स की फ़िटिंग होती है, और जो जंपर होते हैं। मसलन जो ट्यूब का ये जंपर है जो कि फ्रेम के साथ आके जंपर इसको लगता है, तो ये देख लें कि ये कितना बाहर है, इसके निस्बत ये देख लें तो ये ज़्यादा बाहर है। तो ये भी फ़र्क होता है। दूसरा, ये 1000 सीसी वाला शॉक एब्जॉर्बर देख लें तो ये कितना बाहर है फ्रेम से, और ये देख लें कितना बाहर है, ये ज़्यादा बाहर है। तो इसकी भी लाइन सीधी रखने के लिए ये नॉर्मली लोग नहीं अपने 1000 सीसी भी चलाते हैं, लेकिन अगर ये बाहर होगा तो इसकी लाइन सीधी होगी, आपकी गाड़ी आवाज़ नहीं करती, शॉक्स उसके जो है ना पूरी चाल चलते हैं। इसी तरह एक और जो मेजर फ़र्क होता है कि जैसे ये 1000 सीसी के जो फाउंडेशन हैं इंजन के, ये आप देख लें कि ये बिल्कुल एक लाइन में। ठीक है जी। ये 1000 सीसी के 1300 के जो हैं वो एक ये फाउंडेशन है, ये यहाँ से आप लाइन देख लें, मैंने इसलिए दोनों फ्रेम बराबरी में रखे हैं। तो ये वाला फाउंडेशन भी आगे है और ये वाला भी आगे है, तो ये थोड़ा इनमें फ़र्क होता है। फिर एक फ़र्क आ जाता है कि जो इनकी मेन पिलर के नीचे जो इसके फाउंडेशन का सेटअप है वो ऐसे पतला है, और जो 1300 सीसी होता है लोकेशन वही है, फिटिंग वही है, लेकिन इसकी ज़रा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है जी। इसी तरह गियर की गाड़ी 1000 सीसी की देखें ये, ठीक है, और 1300 सीसी की देखें, इसको उन्होंने ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथन किया हुआ है। जो 1000 सीसी की होती है इसकी सिर्फ यहाँ से दो ये वेल्ड हुए होते हैं जो फ्रेम पे पकड़ होती है। 1300 सीसी की पूरी इन्होंने एक डब्बी बनाई हुई है। ठीक है। और इन्होंने थोड़ा सा इसको आगे कर दिया है 1300 सीसी में। गियर की लंबाई सेम होती है, सिर्फ ये कि ये जो आपकी जगह है इसका जो ब्रैकेट आता है जिसके साथ गियर फिट होता है, 1300 सीसी का वो ब्रैकेट छोटा होता है, 1000 सीसी का वो ब्रैकेट लंबाई में ज़्यादा होता है। तो बात वहीं पे आ जाती है, आपके गियर की लाइन बराबर रहती है। इन्होंने 4x4 का तीसरा फाउंडेशन जो है ना वो यहाँ रखा है, एक वो हो गया, एक ये हो गया आपका, और तीसरा इसी गाड़ी के अंदर रख दिया है। और जो 1000 सीसी होता है उसका गियर के साथ नहीं होता, वो यहाँ पे तीसरा होता है। 1300 सीसी में यही गाड़ी इन्होंने यहाँ मूव करके उसको ताकत दे दी है ताकि वो मज़ीद ताकत में हो। इसके अलावा यहाँ से लेके बैक साइड तक बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, सिर्फ ट्यूबों की चौड़ाई की फ़िटिंग में फ़र्क होता है, बाकी बिल्कुल ये सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है किसी किस्म का। लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इनकी एग्जैक्ट फिटिंग से आपकी गाड़ी की जो चाल है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, और जितनी चीज़ें अपनी जगह पे होंगी, एक सूत्र का भी फ़र्क आता है, आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाती है जी।